अच्छा, इस सेशन में मैं आपको अपने जो टेलर मास्टर है, जो टेलरिंग बिज़नेस है, तो उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो हम ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन जैसा रन करते हैं, तो उसमें अपनी कंपनी है ऑलरेडी एक बनी हुई है अलहमरा टेलर्स के नाम से। ठीक है जी, हम इसको क्लिक करते हैं तो हम आते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो यहीं पे यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपने अपना रखा है तो ठीक, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही है इसका पासवर्ड यूज़र नेम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें हमारे डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं। और शॉर्ट कीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो अकाउंट्स, मतलब हम अपने अकाउंट बना सकते हैं, चाहे वो सब उसके कस्टमर के हो, चाहे आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट हो। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई चीज़ परचेज़ भी करते हैं तो उसके अकाउंट्स बन जाएंगे। आइटम्स आपके पास क्या क्या है, आप कोई सर्विस दे रहे हो वो आइटम हम बना सकते हैं इसमें। कोई आप एक जनरल आइटम है आपके पास तो वो आप उसमें बना सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। फिर क्विक पेमेंट्स और रिसिप्ट हमने किन से पेमेंट हमने कितनी की और कितने हमने लेनी है, तो वो हमारे पास यहाँ क्विक पेमेंट और रिसिप्ट पे हैंडल हो जाएगी। और इस तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनिशियली जब स्टार्टअप लेते हैं तो मास्टर्स के अंदर हम आते हैं, जैसे कि हमारे पास आइटम है। ठीक है जी। तो हम आइटम में देखिए अगर बना लेते हैं किड सूट मैंने एक बनाया है, मेन ड्रेस बनाया है। इस तरीके से अगर कोई और सर्विस आप सॉरी कोई और सर्विस आप देते हो तो वो यहाँ पर जस्ट न्यू करना है हमने। ठीक है जी। और सर्विस या आइटम का नाम लिखना है, जैसे कि हम वो बनाते हैं वेस्ट कोट हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। उसका शॉर्ट नेम अगर लिखना है लिख सकते हैं। आइटम के ऊपर आपने कोई टैक्स वगैरह अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, कौन से ग्रुप से हैं, यूनिट और ये सारी चीज़ आप सेट कर सकते हैं। इसको स्किप फिल कर देते हैं हम। इसकी सेल प्राइस क्या होगी, जैसे कि हम बनाते हैं 3500 का, हम जो है ना वेस्ट कोट का हम उसकी सिलाई वगैरह जो होती है वो करते हैं। तो उसकी परचेजिंग अगर आपने कोई अपनी प्रॉफिट वगैरह के लिए मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दें। अच्छा, कटिंग रेट भी आपने अगर लिखना है, सीविंग रेट है, अलग अलग से इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। और आपके पास इसका अगर कोई स्टॉक है तो आप अपना स्टॉक डाल दें। ठीक है जी। फिर उसके अगेंस्ट मतलब यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो है रिक्वायर्ड मेजरमेंट। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा कि अगर आपने इस वेस्ट कोट के ऑन ऑर्डर के ऊपर डायरेक्ट इसकी मेजरमेंट भी लेनी है तो हम यहाँ पर इसको चेक लगाएंगे। और चेक जैसे ही लगाते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर सेट करने हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई इसकी लेंथ हमें चाहिए, और जो है वेस्ट चाहिए, और हाइट चाहिए, या कोई और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं तो वो चाहिए। तो ये 4 मेजरमेंट मुझे ऑन ऑर्डर चाहिए। ठीक है जी। इसलिए मैंने इसको ऑन रखा है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास इस तरीके से सारे सर्विसेज और सारे आइटम्स आ रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं या कंट्रोल एस दबाएंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेज पे आएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट हमारे पास विंडो आती है। उसके अंदर हमारे पास आज के दिन के सारे बिल्स हमें बताएगा कि भाई इस डेट पे इस बिल नंबर पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास इस स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर नहीं है तो हम न्यू बना सकते हैं, डायरेक्ट एक न्यू ऑर्डर बना रहे हैं। जैसे कि न्यू ऑर्डर ये है, डेट आज का है, कैश ऑर्डर है या क्रेडिट ऑर्डर है। ठीक है जी। तो कैश के ऊपर अगर आप करते हो तो किसका ऑर्डर है वो हमने सेट करना है। जैसे कि समझिए कि अली का है ऑर्डर। ठीक है जी। ऑर्डर नंबर 12 हमारे पास चल रहा है। डिलीवरी डेट हम सेट कर सकते हैं, डिलीवरी डेट। उसके बाद ट्राई डेट अगर है, आपने कोई उनको अगर जो डिलीवरी दिया हुआ है दिन कि भाई इस दिन मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर ये कुछ डेट्स हैं वो आप दे सकते हो, ताकि आप पेंडिंग अगर आप पेंडिंग पेज देखोगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें वहाँ पर शो करेगी। हम नेक्स्ट आते हैं एंट्री के ऊपर। हमने क्या करना है, इस वक्त हम कोई सेल कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास कोई आइटम है, डायरेक्ट आप उसको सेल कर रहे हो, तो आप उसको सेल के ऊपर डायरेक्ट ओके ओके करके आप उसको सेल कर दोगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर ले रहे हो कि भाई वेस्ट कोट की अगर हमने सिलाई करवानी है, तो ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से वो बताएगा कि आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे वेस्ट कोट के लिए जो है ना करना चाह रहा हूँ। तो वेस्ट कोट में जैसे मैंने वहाँ पे मेजरमेंट का दिया था कि भाई मुझे यही मेजरमेंट चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि भाई लेंथ 10 होना चाहिए, और विड्थ जो है इसकी जो है 5 होनी चाहिए, हाइट इसकी 20 होनी चाहिए। एक्स्ट्रा के अंदर जो है ना ABCD जो भी है वो मैंने दे दिए।
उसके अगेंस्ट फिर हम आते हैं कितनी क्वांटिटी, कितने कोट से हमने सिलवाने हैं, या एक ही है, चले मैं एक ही कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास वो सेव हो जाएगा। अगर कोई पेमेंट वो दे देता है आपको, तो यहाँ पे हम अपना पेमेंट डाल सकते हैं। अगर नहीं दे रही तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जस्ट सेव कर देंगे, तो वो सारे पेमेंट जो है वो उसमें कट कर लेगा। यहाँ पे देखें रिसिप्ट अमाउंट अगर हमें मिल रहा है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि भाई 1000 हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने 1000 रुपये इनसे ले लिए, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। तो बैलेंस कितना रहा हमारे पास, 2500। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट अगर हमने करना है तो प्रिंट कर देंगे, और अगर प्रिंट नहीं करना तो हम इसको स्किप कर देंगे। अभी हम अपने अगर मेन स्क्रीन के ऊपर है और मुझे देखना है कि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास इस वक्त हमने एक नया, वैसे तो सारे चल रहे हैं, लेकिन 12 नंबर का जो ऑर्डर है 23 डेट को 3 मंथ्स, ठीक है जी, 2022। तो 12 नंबर ऑर्डर है अली का, ठीक है जी। और ऑर्डर अमाउंट क्या था, 3500 रुपये, 3500। उसमें रिसीव अमाउंट हमने 1000 ली है, और 2500 उनकी वो अमाउंट जो है वो रहती है, ठीक है जी। तो आपको ये पता चल जाएगा भाई इसमें हमने क्या दिया था इनको। तो वेस्ट कोड है, एक क्वांटिटी है, तो यहीं से आप इनको फिर यहीं से हम इनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो आप उससे सर्च कर सकते हो, ऑर्डर नंबर से, कस्टमर के नाम से, सिटी से, मोबाइल से आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद चले हम इसको ये कर लेते हैं कि इसी ऑर्डर को हम फाइनल डिलीवरी के ऊपर आते हैं। तो देखें ऑर्डर बैलेंस हमें बता रहा है कि भाई 2500 रुपये जो है वो इसके रहते हैं। तो डिलीवरी अगर आपने कुछ लिखना है, रिमार्क्स लिखना है, मोबाइल लेना है इनसे, तो आप इनसे मोबाइल नंबर ले सकते हैं अपने क्लाइंट से, ये आप दे देंगे। और रिसीव अमाउंट अगर हम कर लेते हैं 2500, ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑर्डर सक्सेसफुली जो है हमारे पास वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम ऑर्डर अगर रजिस्टर्ड चेक कर लेते हैं, हमने पास ओके करते हैं, तो देखें आज के दिन का हमारा बता रहा है कि हमारे पास 12 नंबर ऑर्डर पे अली ने हमें एक ऑर्डर दिया वेस्ट कोट का, इसकी ये प्राइसेस थी, ठीक है जी। तो आपके पास मतलब एक यहाँ पे पूरा रजिस्टर्ड बनेगा, आपको पता होगा कि भाई कौन सा ऑर्डर है, किसका है, क्या चीज़ है हमने बनानी है, ठीक है, डिलीवरी डेट और ये सारी चीज़ें उसके साथ, ठीक है। और फिर इसके अगेंस्ट अगर कोई वो है रिपोर्ट्स हैं, तो वो हमें सब रिपोर्ट्स यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। ऑर्डर रजिस्टर के अंदर कस्टमर स्टेटमेंट अगर मैं चेक कर लूँ, ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास आ रहा है कि भाई नंबर ऑफ़ आइटम्स, वाउचर नंबर 1 पे हमने एक आइटम 700 रुपये, ठीक है जी, नेट अमाउंट। तो जो पैसे हमें मिले हैं तो वो हमारे पास वो आपको एक प्रॉपर वाउचर बना के देगा। उसके बाद जैसे कि अभी हमने क्या किया था कि 12 नंबर ऑर्डर में 3500 का ऑर्डर था, और हमने 1000 एडवांस लिए, 2500 रह गया था। फिर उसके बाद मैंने जब उनको डिलीवरी दी तो उसी टाइम मैंने क्या किया कि 2500 उनसे रिसीव कर लिए। तो देखिए उनका और एडवांस और बैलेंस जो है वो हमारे पास ज़ीरो बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा, आप उसको पेंडिंग से, अगर आपके पास पेंडिंग ऑर्डर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, फिर आप उसी की डिलीवरी भी कर दोगे, उसके अगेंस्ट आप रिपोर्ट भी चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बड़े प्रॉपर तरीके से आप इसको मैनेज कर लेंगे।